अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर रिज़वाना अब्बासी, डिजिटल हेल्थ डायरीज़ और यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक सेशन करेंगे डायबिटिक फुट और डायबिटिक अल्सर्स के बारे में, और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डायबिटिक पेशेंट्स को होती है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट नर्स, जो कि वूंड मैनेजमेंट की नर्स हैं, और इनका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वूंड मैनेजमेंट में, और स्पेशली डायबिटिक अल्सर्स एंड डायबिटिक फुट मैनेजमेंट में। सिस्टर शमीम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सिस्टर शमीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा शमीम, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। जी। डायबिटीज़ की हमारी एक सीरीज़ चल रही है, हमारा एक सेशन हो रहा है जिसमें हमने पहले लोगों को डायबिटीज़ के बारे में एक एजुकेशन दी, उनको अवेयरनेस दी इस बारे में। हमने डॉक्टर मुबशिर से भी बात की इस बारे में। फिर अभी ये एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर डायबिटिक पेशेंट्स को होती है, जिसमें डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर हैं, उनके पाँव पे और पाँव की उंगलियों पे ज़ख्म बन जाते हैं। इसका जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन है या रीज़न है वो यही होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका जो सेंसरी सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा होता, जी। और उसकी वजह से उनकी नसों की कमज़ोरी होती है, उनकी सेंसेशंस जो होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती, उन्हें कोई चीज़ लगती है या चुभती है तो उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, और वो छोटे छोटे वहाँ पे ज़ख्म बन जाते हैं। और वहाँ पे क्योंकि ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, इसलिए वो ज़ख्म प्रॉपरली हील नहीं होते, और इस तरह वो क्रॉनिक हो जाते हैं और उनके अल्सर्स बन जाते हैं। इस हिसाब से ये जो है डायबिटीज़, वहाँ पे उनकी जो नसें हैं वो डैमेज होती हैं, और वहाँ पे ये एक ऐसा एक अच्छा खासा एक एरिया बन जाता है जो बैक्टीरिया को बहुत अट्रैक्ट करता है। समझ लें वो वहाँ पे अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं कि भाई ये हमारी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई भी नहीं आ रही है। और वो ज़ख्म जो हैं उन पेशेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साइकोलॉजिकली भी उन पेशेंट्स के लिए बहुत मसला होता है कि उनके ज़ख्म ठीक नहीं हो रहे होते, और उनको बार बार एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती हैं, उनको बार बार ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इस हिसाब से आप अपने एक्सपीरियंस में हमें बताएं कि डायबिटिक जो अल्सर्स हैं या डायबिटिक फुट जो हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इनको बचा कैसे जा सकता है, इनसे डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं इनसे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड हाफ में बात करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे हो सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रिज़वाना, आपने मुझे शामिल किया इसमें कि हम लोगों को बता सकें कि कैसे वो शुगर के जो हमारे मरीज़ हैं वो कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं, और ये बचाव बहुत ज़रूरी है हम सब शुगर के मरीज़ों के लिए। मैं आपको एक एक करके इस चीज़ के बारे में डिटेल बताती हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे हमें पता है कि शुगर के मरीज़ों के लिए क्या चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। अपना शुगर लेवल जो है वो आपने नॉर्मल रखना है। अगर खुदा ना खास्ता लेवल्स जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिए हमें अपने जो है ना एहतियाती तदबीर को जो है ना वो इस्तेमाल करना है कि क्या एहतियाती तदबीर हैं। नंबर 1 पे ये कि अपने खाने में आपने कंट्रोल लेके आना है। जो चीज़ें आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जैसे रोटी, चावल और मिठाइयाँ, इन चीज़ों को आपने, ये नहीं मैं कहूँगी कि छोड़ दें। अल्लाह ने ज़िंदगी एक बार दी है, हमने उसको एंजॉय करना है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि छोड़ दें। आप ले सकते हैं थोड़ी मकदार में, थोड़ी मिकदार में आप हर तरह की चीज़ को खाएं, अल्लाह की जितनी नेमतें हैं। बैलेंस डाइट हाँ होनी चाहिए जी, आपकी। ये नहीं कि अगर आपने केला फॉर एग्जांपल ले लें, खाया है तो बैठे बैठे टोकरी ख़त्म कर दिए, नहीं, आप खा सकते हैं एक पीस। लेकिन रिकमेंडेशन जो है शुगर के मरीज़ों के लिए, वो पूरा पका हुआ नहीं इस्तेमाल करेंगे बनाना, वो थोड़ा हल्का सा जो ग्रीन होता है वो उनके लिए जो है ना वो कहा जाता है कि वो ठीक है, उसमें ज़्यादा कैलोरीज अभी डेवलप नहीं होती। दूसरी बात ये कि आपने जैसा कि कहा कि किस चीज़ से, पहली बात तो खुराक होगी, दूसरी ये जो हमारी रूटीन की जो चलने फिरने की आदतें हैं, आपने ये नहीं खाना खाए सो गए। उसमें क्या होता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली खुराक के बाद जो चीज़ें पैदा होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो अंदर की अंदर रह जाती हैं, हमारे खून में गर्दिश ज़्यादा नहीं करती। इससे हम अपने मरीज़ों को कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपने 10 मिनट तक जो है ना चहलकदमी करनी। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी का जो खून है हमारे जिस्म के अंदर वो गर्दिश करेगा, जब वो गर्दिश प्रॉपर करेगा तो वो चीज़ों को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि आप कैसे बच सकते हैं। आपको पता है आप शुगर के मरीज़ हैं,
सबसे पहले आपने बहुत एहतियात करनी है हर चीज़ से, कि कोई चीज़ जब घर में जैसे हम चल फिर रहे हैं तो कोई चीज़ सामने आ गई, उससे आपका पाँव हीट नहीं होना चाहिए, स्पेशली पाँव जो है हमारा। तो जब पाँव को हीट से बचाने के लिए आपने हमेशा जूता पहन के रखना है। बगैर जूते के शुगर वाले मरीज़ों के लिए चलना जो है ना, समझे कि हराम। ठीक है। ठीक है। तो सारे हमारे जो स्पेशलिस्ट इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं। और दूसरी बात, आपने हर दिन, जो शुगर के मरीज़ हैं, हर दिन, अगर तो वो मोटे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि शुगर का मरीज़ मोटा ही होगा, अगर उनको वज़न उनका ज़्यादा हो गया हुआ है दूसरी मज़ीद वजूहात की वजह से, तो आप अपने वज़न की तरफ जो है ना सबसे पहले आएँ। आपके जो जिल्द के नीचे फ़ोल्ड होते हैं, वो पसीना आने की वजह से उनमें जो स्मेल पैदा होती है, वो जो फंगस होता है, जो वायरस होता है ना, वो जल्दी अटैक करता है शुगर के मरीज़ों में, शुगर का लेवल ज़्यादा होने की वजह से। आपने डेली अपने आप को बात लेना है, गर्मी है, सर्दी है, हर तरह का जो इन्वायरमेंट है आपने खुद ही एडजस्ट करना है। सर्दी है तो आपने लुकवार्म वाटर से बात लेना है। अपने फोल्ड जो है प्रॉपर आपने छोटे टॉवल्स रखने हैं, उनके साथ ड्राई करने हैं, उनको आप वॉश करें, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। और आ जाएँ अब आपके पाँव की तरफ। पाँव का ख़ास ख्याल क्यों बोला जाता है? क्योंकि डायबिटिक अल्सर जो है ना, वो शुरू ही पाँव से होते हैं। जब वो छोटे होते हैं, अगर आप छोटे जल्दी आप जाएँगे अपने डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में आप चले जाएँ। एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करने के लिए, तो आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएँगे, वो प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। उसमें आपने करना क्या है कि रोज़ाना आपने अपने पाँव को धोना है, ठीक। साबुन से और पानी से। ठीक। आपने पानी वो यूज़ करना है जिसमें आपकी, जैसे छोटे बच्चों को नहलाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें ये नीम होगा, गर्म मतलब पानी नीम होना गर्म चाहिए। पानी, जी ठीक बिल्कुल है। आप सही बोल रही हैं, कि उसमें आपने पाँव को साबुन से अच्छे से धो लेना है। जब धो लिया, उसको आपने छोटे टॉवल के साथ ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद कोई भी आपके पास तेल है, लोशन है, वैसलीन, कोई भी चीज़ आपके पास है, हमने एरिया को मॉइस्चराइज रखना है। ठीक। और इसके लिए ख़ास बात ये कि उंगलियों के दरमियान में आपने नहीं लगाना, अच्छा, हाँ, क्योंकि ये मैं सॉरी, हाँ, आपको मैं कट कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो ज़ख्म वहाँ पे होते हैं ना और उनको इचिंग शायद फ़ील हो जी, रही जी, होती जी, है, जी। तो वो वहाँ पे वैसलीन या क्रीम जैसा कि लगा मैंने देते आपको हैं। बताया कि ये जो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन जो होता होता है ना, यूजुअली आता ही इन्हीं चीज़ों है। की वजह से है, कि जब आपने पाँव धो लिए और आपने रगड़-रगड़ के उंगलियों के दरमियान में भी वो चीज़ मॉइस्चराइज़र छोड़ दिया, और जो आपको पता है जो फ़ोल्ड होते हैं उंगली, उनके दरमियान में तो ऑटोमेटिकली पसीना आ जाता आता है। है, ठीक है। और इस चीज़ को अवॉइड करना है हुँ। आपने। एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन, उस एक्स्ट्रा जो है ना, आपने वैसलीन, लोशन या तेल उस जगह पे नहीं नहीं लगाना, छोड़ना। जनरल मॉइस्चराइज़िंग जी, करनी जनरल है। मॉइस्चराइज़र करना है। ठीक और है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अपने आपने पाँव को गरम रखना है। गरम ठीक। रखने का मतलब ये है कि जब आपका जो जिल्द है, पैरों की जो तलवे हैं या पैरों के ऊपर वाला हिस्सा, हुँ। अगर वो गरम रहेगा, इसका मतलब है उसमें गर्दिश सही चल रही है। यानी और खून की गर्दिश सही रहेगी। हाँ, आपको महसूस होना चाहिए। सेंसेशंस आपकी हाँ रहेंगी जी, जी, उसमें, जी, ठीक बिल्कुल। है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, आप जुराब यूज़ कर सकते हैं। जुराब के लिए ख़ास तभी जी, जो ऊपर का इलास्टिक होता है, जो कि जुराब के एंड पे होता है, हुँ, वो टाइट नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। वो जब आप पहनने लगे तो आप देखें कि शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास जुराबें आजकल हर मार्केट में मौजूद हैं। ये मेडिकल स्टोर नहीं, से आपको हाँ, आराम हर से मिल जगह पे। जाएँगी। उसमें क्या होता है, वो जो इलास्टिक जो टाइटनेस होती है, वो उसमें जो है ना इतनी ज़्यादा ज़्यादा नहीं नहीं होती। होती, ठीक है। आप मैंने टाइटनेस का इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब आप वो जुराब पहनेंगे, जो उसका इलास्टिक आपकी टाँगों में खुभ जाएगा, वो नसों को, अंदर से खून को आगे जाने ही नहीं नहीं देगा, देगा। ब्लड तो फ्लो हाँ कॉम्प्रोमाइज़ जी, होगा। कंप्रोमाइज़ होगा। तो इस चीज़ का और आपने ख़्याल रखना है कि जो जुराबें हैं, वो आप मेडिकेटेड आपको हर जगह से आराम से मिल जाएँगी, और अगर आप घर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर वाला इलास्टिक उसका थोड़ा लूज़ होना चाहिए, ये हुँ। आपने केयर करनी है। और अगली बात ये आपको बताना चाहूँगी कि जब हम नेल काटते हैं, तो आपने नेल को शॉर्ट नहीं काटना। अच्छा। आपने नेल को प्रॉपर कट करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा छोटा ऊपर-ऊपर से काटोगे ना, तो नेल की जो ग्रोथ है ना, वो आपकी जिल्द के अंदर जाना शुरू हो सही। जाएगी। तो ये बड़ी एक वो प्रेशर पॉइंट बन हाँ जाएगा। जी, प्रेशर पॉइंट बन जाएगा। उससे आपको जो है, इवन तो आपकी फीलिंग नहीं भी है, आपको क्या पता चलेगा कि कि क्या हो अल्सर रहा वहाँ पे है। बन तो जब सकता है। अल्सर बन जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने सारे मरीज़ों को, अगर आप मोटे हो तो आप नीचे जाके झुक के नहीं देख सकते आपके पाँव को अच्छे से तो आप शीशा रखें। शीशा कुर्सी पे बैठ के आप देखें मेरा पाँव नीचे से ठीक है, हुँ। इसमें कुछ चीज़ तो डेली उसको नहीं है। हाँ, एग्ज़ामिन डेली करें, एग्ज़ामिन एग्ज़ामिन। करें। और जब आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने डॉक्टर को आपने जो है ना बोलना है, मेरे पैर चेक करो जी, मेरे पैर ज़रूरी चेक करो। हुँ। अगर आपने महीने में 1 बार जाते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, या 3 महीने के बाद जाते हैं, तो कोई ऐसा विज़िट नहीं होना चाहिए जिसके आपका डॉक्टर आपके पाँव का एग्ज़ामिन नहीं करे। और
जिल्द आपके पाँव की साइडों की जो है खुशक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब मॉइस्चर इसलिए हम करते हैं कि जब शुगर के मरीज़ों की जिल्द जो हो जाती है हार्ड हो जाती है, हुँ, ठीक है? ठीक, तो ठीक। उनको पता नहीं, वो जब आप रखेंगे ना ऑयल, तेल या वैसलीन लगाएँगे तो उससे आपकी स्किन नरम रहेगी, वो हार्डनेस से ब्रोक नहीं बचेगी, होगी ना वो हाँ, स्पॉन ब्रेक नहीं ब्रेक होगी, नहीं होगी। कहीं क्योंकि कभी भी स्किन जो है ना, हाँ, सॉरी, ये जो स्किन है ना हमारा बैरियर है। जी। एक हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है। ये बैरियर नहीं टूटना चाहिए। जब ये बैरियर टूटेगा तब बैक्टीरिया या फंगल उसके अंदर जाएगा। तो स्किन को आपका टारगेट है कि उसको बिल्कुल क्लीन रखना है और उसको एड़ियाँ जो फटी हुई ना हो, वो बैरियर ना हमारा टूटे। जी, शमीम हाँ जी, क्योंकि फटी हुई स्किन के अंदर जल्दी से जो है ना इन्फेक्शन आ आ जाता है, जाता है। क्योंकि ये जो जरासीम होते हैं नेचुरल और इननेचुरल, वो जल्दी से जाके उधर पार्टी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मरीज़ों को पता भी नहीं चलता, क्या वो हल्का सा भी आपको महसूस हो ना कि ख़ारिश हो रही है या मेरे पाँव में कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा, तो आप जो है ना एहतियाती तदबीर शुरू शुरू करें। करते हैं। जी। ठीक है शमीम, इसके अलावा जो है आप कुछ ख़ास रिकमेंड करती हैं पेशेंट्स को जो डायबिटीज़ हैं, कि कोई ऐसी आदत जो उन्हें छोड़नी चाहिए जिससे उनकी डायबिटिक अल्सर ज़्यादा होने के चांस होते हैं या उनका ये ज़ख़्म होने के ज़्यादा चांस होते हैं? जी, जी। जिसमें स्मोकिंग मैंने सुना हाँ है जी, कि कैसे। स्मोकिंग पहले तो आपकी बात को मैं क्लियर करूँगी कि कैसे चांसेस होते हैं, जो हमारे में ज़रूरी नहीं है कि जो घरों में बैठी हुई औरतें हैं उनको ही शुगर होगी, वर्किंग वूमेन्स को भी होती है। और इवन दो कुछ लोग मोटे होते हैं, हुँ, तो वो कोशिश करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्लोज जूते, हाई हील जूते पहनने के लिए। हुँ, आप इस चीज़ों से अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि वो जूता पहने जो आपकी सर्कुलेशन को, आपकी खून की गर्दिश को जो है ना वो इम्प्रूव कर। मदद करे, हुँ, ना कि वो पहने जो आपको टाइट रहे और उसकी वजह से आपको छोटा-मोटा इधर साइडों में कुछ लग जाए और आपको महसूस भी नहीं हुआ, वो चीज़ें आपको बढ़ाएँगी। रही बात स्मोकिंग की, स्मोकिंग भी जैसे मर्द और औरतें दोनों ही करते हैं। हुँ, स्मोकिंग हो गई, ये जिसको हुक्का या शीशा आजकल बोलते हुँ, हैं, वो हो गया। हम इवन के शायद आपको जान के ये लगेगा कि ये क्या बात कर रही हैं मेरी सिस्टर, हम बोलते हैं कि उस जगह पे भी मत जाओ जाओ, जहाँ पे कोई सिगरेट पी पी रहा रहा है। हो। अगर आपका बहुत करीबी दोस्त जो स्मोकिंग करता है, तो ये दोस्ती भी मैं तोड़ने के लिए रिकमेंड हुँ, करूँगी, क्योंकि जो है ना स्मोकिंग इज़ वेरी वेरी बैड एंड यस। प्रोहिबिटेड इन ऑल द सब लोगों में। ज़रूरी नहीं है ये कि शुगर, क्योंकि देखिए हेल्थ जो है ना अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत नेमत है है। और हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी इज़ अ बिग चाहिए। वेल्थ। मैं हाँ, लोगों को बोलती हूँ कि आपकी सेहत एक दौलत है। अब आप देखिए कमा रहे हैं, कमाने के बाद आप सिगरेट लेने पे पैसे, आप खुद अपने उनको जो है ना बुला रहे हैं दावत अपनी दे रहे हैं, तरफ कि बीमारियों को आओ दावत दे रहे हैं। बीमारियों हमारे पास आओ। जी, तो प्लीज़ ये सिगरेट जो है ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, जो क्या करती है आपके खून के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो ख़त्म कर देती है, जिससे आपकी महसूस करने की जो चीज़ें हैं वो भी इसी वजूहात का बायस बनती हैं। जी शमीम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी हमें यही था कि हम लोगों को बताएं कि ये हमारी वो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, एक्सपीरियंस स्टाफ हैं, जो ये डेली बेसिस में शायद 100 मरीज़ देखती होंगी इस बीमारी से रिलेटेड, अल्सर्स और डायबिटिक फुट से रिलेटेड, और उस स्टेज पे आके मरीज़ जो है वो कितना सफ़र करते हैं सिर्फ एक बेहतियाती की वजह से। तो अगर ये एहतियात पहले ही कर ली जाए और पहले ही लोग अपनी केयर करना शुरू कर दें, जिसे हम कहना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा केयर दें करें और तवज्जो दें अपनी बीमारी और अपनी सेहत की तरफ, तो इन चीज़ों से और इन कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा आप इस कॉम्प्लिकेशन फेज़ में चले गए हैं तो फिर ये ऐसा होता है कि डायबिटिक फुट या अल्सर इतना ग्रो कर जाता है कि बाज़ दफ़ा लोगों के पाँव की उँगलियाँ काटनी पड़ती हैं, जी, बाज़ जी, दफ़ा बिल्कुल उनकी सही। टाँगें काटनी पड़ती हैं। ये उनकी जान बचाने के लिए हुँ। ज़रूरी होता है, वरना ये होता है कि सारा जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये उस सूरत में आपको फिर अपने जिस्म की अज़ा से भी हाथ धोना पड़ता है और ये साइकोलॉजिकली किसी भी पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। तो मकसद यही है कि हम आप लोगों को इस बात पे आगाही दें, आप लोगों को अवेयर करें कि ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों से कितने बड़े-बड़े मसलों से बचा जा सकता है। अब देखिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर मैंने जैसे बताया कि न्यूरोपैथी का एलिमेंट होता है, उनकी नसें प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, उनका सेंसरी सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, उनकी जिल्द में एहसास नहीं होता और उनको कोई चीज़ चुभती है तो उन्हें फ़ील नहीं होती। इसी का प्रिवेंशन आपने करनी है, इसी की आपने केयर करनी है। अब इससे होता क्या है
कि जब पेशेंट को उसका सेंसरी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसको कोई छोटी मोटी चोट लगती है तो वो उसको नोटिस ही नहीं कर पाता। ये वो जान के नहीं करता, ये इसलिए होता है कि उसकी वो पेरिफेरल जी, नर्वस उसको सिस्टम पता ही नहीं इन्वॉल्व है, चलता उसको कि क्या पता ही हो नहीं रहा चलता है। इस चीज़ का। आप नोट करें, रोज़ अपने अपने पाँव का जो है वो मुआयना करें, उसमें देखें कि मेरी कोई स्किन की चेंजेस तो नहीं आ रही है, मेरे पाँव का रंग तो नहीं बदल रहा, वहाँ पे कोई क्रैक तो नहीं आया, अच्छा मुझे ठंडा या गर्म ऐसा तो नहीं कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा पाँव के अंदर। फ़ौरन आपने इस चीज़ पे चले जाना है कि मैं कहीं डायबिटिक फुट की तरफ तो नहीं जा रहा, मुझे अपने डॉक्टर या मौलिद से ज़रूर रुजू करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए, ताकि मैं अपने आप को इस आने वाली मुसीबत से बचा सकूँ। जी शमीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम निकाला और हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी इस बारे में, क्योंकि ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो मरीज़ हैं वो अपनी केयर किस तरह बेहतर कर सकते हैं। एक घर बैठे अगर उनको एक इंफॉर्मेशन या सोर्स मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ा कार खैर हाँ भी जी, होगा। करेक्ट एक है। हमारे प्रोफेशन जी, के जी, जी। हिसाब से भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। इस सिलसिले में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सारी जो सवाल हैं या कोई भी आपकी कंसर्न है उनको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें। ये आप लोगों की भलाई के लिए हमने शुरू किया है। इसका मकसद हमारे लोगों को अवेयरनेस देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, ताकि वो अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा बेहतर जान सकें और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज भी कर सकें। नेक्स्ट सेक्शन तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।